जय सिया राम, जय भवानी, हर हर महादेव। मैं सुभाष बंशीधर वत्स आप सबका अपना चैनल अमृतम टीवी में सहृदय स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का हमारा विषय वीडियो है श्री बसंत पंचमी के ऊपर। बसंत पंचमी को श्री पंचमी भी कहा जाता है, आप सब जानते भी होंगे। तो बसंत पंचमी पे माँ भगवती सरस्वती माता की आराधना की जाती है। तो बसंत पंचमी कब से शुरुआत हुई तथा माँ सरस्वती की आराधना करने से, बसंत पंचमी में माँ सरस्वती की आराधना करने से क्या लाभ हैं, इसको जानने के पहले आइए अमावस्या तिथि तथा नवरात्रि तिथि पर हम एक चर्चा करेंगे। हम गोबर के उपले के ऊपर काली मिर्च तथा पीली सरसों तथा जटामासी का धुआं पूरे घर में दिखा करके पूरे घर में गंगा जल तथा गौमूत्र का छिड़काव कीजिए। इससे अमावस्या का जो दोष है वह घर में नहीं लगता है तथा घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। अमावस्या के दूसरे तिथि से, प्रतिपदा तिथि से नवरात्रि शुरू हो रही है और नवरात्रि इसी माघी नवरात्रि की गुप्त नवरात्रि में पंचमी तिथि को बसंत पंचमी पड़ रहा है। तो आइए सर्वप्रथम हम जानते हैं कि गुप्त नवरात्रि के छोटे छोटे टोटके करने से क्या होता है। तो इस समय गुप्त नवरात्रि में 9 दिन तक माता जगत जननी के सामने अखंड दीपक जला करके माँ भगवती का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए दुर्गा चालीसा का यथाशक्ति पाठ करना चाहिए, जिससे माँ जगत जननी प्रसन्न होकर के हमें आशीर्वाद प्रदान करे। तीसरा है काली मिर्च तथा लौंग, इसको कटोरी में रख करके अपने रसोई घर में रात्रि काली से अपने पीली सरसों तथा काली मिर्च और लौंग इन तीनों को थोड़ा थोड़ा मिला करके अपनी रसोई में रख दीजिए। प्रातः काल सवेरे होते ही इसे किसी चौमुखे रास्ते में जा करके फेंकाइए। इससे घर में सुख शांति समृद्धि बना रहेगा। चौथा उपाय ये है कि एक कपूर में लौंग मिला करके जब कभी भी आप माँ भगवती भवानी की आरती करें तो 2 या 3 कपूर में 2 ठो लौंग को जला करके आरती कीजिएगा। इससे माता रानी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती हैं। तथा 5वीं उपाय ये बताते हैं कि अगर धन प्राप्ति जिनको करना है या व्यापार में बाधा आ रही है तो माता जगत जननी महादुर्गे माता रानी को नवरात्रि के 9 दिन तक 9 बतासे के साथ, 1 बतासे के साथ 2 लौंग, इसी तरह से 9 बतासा के साथ 9 दूनी 18 लौंग का भोग माता रानी को अर्पण करके अंत में उसी बतासे तथा लौंग को अग्नि में जला देना चाहिए। और श्रीम माँ भगवती भवानी मैया रानी को प्रसन्न करने के लिए पान के पत्ते के ऊपर जो बीड़ा पान आता है, उसे बीड़ा पान के पत्ते के ऊपर चंदन की स्याही से श्रीम अर्थात लक्ष्मी बीज मंत्र को लिख करके उस पत्ते को अपने तिजोरी में लाल कपड़े में लपेट करके रखें या अपने व्यापार स्थल में गले में रखें। तथा जिनके बहुत ज़्यादा शत्रु हो गए हैं, जो शत्रु से पीड़ित हैं, वह सब के सब लाल कुमकुम या लाल स्याही या लाल चंदन से तीनों बेलपत्र, एक बेलपत्र में 3 पत्र होते हैं, 3 पत्र में माँ काली जी का बीज मंत्र क्रीम बीज ली करके माँ जगत जननी दुर्गे माता को अर्पण कीजिए। इससे शत्रुओं का दमन होगा, शत्रुओं का नाश होगा। अब आइए चलते हैं माँ जगत जननी भगवती भवानी नवरात्रि की तो ये हो गई। नवरात्रि में आप चाहें तो आरोग्य प्राप्ति, धन प्राप्ति, मान सम्मान प्राप्ति हेतु आप दुर्गा सप्तशती अंतर्गत श्री अर्गला स्तोत्रम का 22 पाठ कीजिए। इससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा, क्योंकि जैसे ही आप अर्गला स्तोत्र में सब कुछ है। सर्वप्रथम मूल मंत्र है जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। उसके बाद जय तम देवी चामुंडे, जय भूतार्तिहारिणी, जय सर्वगते देवी रात्रि नमोस्तुते। इस तरह से हर एक मंत्र में रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि
इस तरह से हर एक एक मंत्र में भगवती माता से आराधना की गई है, प्रार्थना की गई है। तो आप एक एक मंत्रों से 22-22 पाठ कीजिए। 22 पाठ करने के बाद प्रति दिवस 22 पाठ और नवरात्रि के 9वें दिन तक 22-22 पाठ कीजिए। इससे आपको आरोग्य प्राप्ति होगी, धन प्राप्ति होगी, वरन आपके जीवन में किसी प्रकार की समस्या आ रही होगी, वह सब कुछ दूर हो जाएंगे। अब आइए चलते हैं कि बसंत पंचमी क्यों मनाई जाती है तथा बसंत पंचमी की कथा के बारे में चलते हैं। तो भगवान नारायण की आदेशानुसार ब्रह्मा जी ने इस संपूर्ण सृष्टि का निर्माण किया। इस संपूर्ण सृष्टि का निर्माण करने में सबसे पहले ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्रों को जन्म दिया। 10 मानस पुत्र जो हैं वह 10 मानस पुत्रों को ब्रह्मा जी ने जन्म दिया। उसके बाद उसी 10 मानस पुत्रों में से उनके एक पुत्र मनु भी हुए। जिन मनु तथा शत्रुपा के हम जितने मानवी हैं, जितने मानव हैं, हम सब संतान हैं, इसलिए हमें मानव कहा जाता है। तो मनु महाराज ने देखा कि अभी भी कुछ न कुछ छूट रहा है, अभी भी कुछ न कुछ संतुष्टि प्राप्त नहीं हुई है सृष्टि के निर्माण के बाद भी। इस विषय को लेकर के जब वो ब्रह्मा जी के पास पहुंचे तो ब्रह्मा जी से बोले कि हे परमपिता, अभी तक मैं देख रहा हूँ तो भी मुझे समझ नहीं आ रहा है, मुझे अभी भी कुछ खालीपन लग रहा है। इस बात को जब ब्रह्मा जी ने ध्यान लगा करके देखा तो ब्रह्मा जी भी सोचे कि वास्तविक रूप में प्रकृति का अभ्युदय अभी तक भी नहीं हुआ है। इस बात को भगवान नारायण के साथ में परामर्श जब ब्रह्मा जी ने किया, तब भगवान नारायण के आदेशानुसार ब्रह्मा जी ने कमंडल से जल निकाल करके पृथ्वी पर जब छिड़काव किया तो पृथ्वी पर जैसे ही छिड़काव करने के बाद यह पृथ्वी कंपन्न होने लगी। अब पृथ्वी जब कंपन्न हुई तो प्रकृति कंपन्न होने लगी, पृथ्वी कंपन्न होने लगी, पेड़ पौधे सब हिलने लगे, डुलने लगे। उसी में से एक स्त्री प्रकट हुई, जो स्त्री चतुर्भुजा रूप थी। एक हाथ में पुस्तक, एक हाथ में वीणा, एक हाथ में माला और एक हाथ में अभय मुद्रा धारण की हुई थी। उसी स्त्री को सबने, देवता तथा ब्रह्मा जी नारायण भगवान ने प्रणाम किया तथा उस स्त्री को माँ सरस्वती का नाम दिया गया। उस दिन बसंत पंचमी पड़ा हुआ था, उस दिन बसंत पंचमी पड़ा हुआ था, ऐसा है ना, ऐसा पुराणों में, शास्त्रों में उल्लेख आता है। और उसी दिन माँ सरस्वती प्रकट हुई, जिसे माँ सरस्वती शास्त्रों में कहा गया है कि माँ सरस्वती बुद्धि, प्रज्ञा तथा संगीत की देवी है, वाणी की देवी है। इसलिए संगीत में जाने वाले तथा जिनको बुद्धि चाहिए, जिनका वाणी स्पष्ट हो, उल्लेखित सही हो, उनको माँ सरस्वती की आराधना जरूर करनी चाहिए। अथवा जो विद्यार्थीगण हैं, वैसे तो हम सब के सब अब तक विद्यार्थी हैं, तो जो विद्यार्थी हैं परीक्षा का समय आते ही किन्हीं न किन्हीं विद्यार्थियों को अस्वस्थता का सामना करना पड़ता है, या जो पढ़ के जा रहते हैं परीक्षा के जाते समय वह भूल जाते हैं या किसी प्रकार का उनको कष्ट होता है, तो माँ सरस्वती की बसंत पंचमी में आराधना करने से वो शक्ति प्रदान करती है, बल प्रदान करती है, बुद्धि प्रदान करती है, जिससे कि जो हम पढ़ते हैं, जो हम पढ़े रहते हैं, जो हम लिखे रहते हैं, जो हम याद किए रहते हैं, माँ भगवती सरस्वती की कृपा से वह हमारे मन में, मस्तिष्क में, वाणी में सब याद रहती है, बैठी रहती है सरस्वती माता की कृपा से, आशीर्वाद से। इसीलिए बसंत पंचमी में माँ सरस्वती का आराधना जरूर करना चाहिए। ये तो हुई कथा। तथा बसंत पंचमी में आप अगर चाहें तो जो गुरु दीक्षा हैं, जो सरस्वती मंत्र के गुरु दीक्षा हैं, वह अपने सारस्वत मंत्र के गुरु दीक्षा का, सरस्वती बीज मंत्र का जब जरूर कीजिए। अथवा जो सरस्वती मंत्र के गुरु दीक्षित नहीं हैं, वह भी सरस्वती मंत्र के एकाक्षरी बीज मंत्र, आयन बीज मंत्र की जप कर सकते हैं। इससे आप बसंत पंचमी 23 जनवरी 2026
क्योंकि कई पर्व ऐसे होते हैं जो पर्व शुभ मुहूर्त होते हैं, उसे उसका मुहूर्त देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब प्रातःकाल से ही 23 जनवरी 2026 प्रातःकाल से ही आप बसंत पंचमी का ब्रह्म मुहूर्त से ही आप पूजा करना शुरू कर सकते हैं, माला जाप शुरू कर सकते हैं। आपको एम बीज मंत्र की अगर जप करनी है तो स्फटिक माला, चंदन माला, रुद्राक्ष माला, इन इत्यादि जो भी आपको माला मिले, या अगर माला ना भी मिलती हो तो ध्यान की मुद्रा लगा करके ओम ऐं ओम ऐं ओम ऐं इस मंत्र की आप यथाशक्ति जप कर सकते हैं। या आप अगर चाहें तो 120 माला के अनुष्ठान भी कर सकते हैं 1200 मंत्रों की। और भगवान श्री कृष्ण ने भी माता सरस्वती को वरदान दिया कि हे माँ सरस्वती, बसंत पंचमी के दिन आपका प्राकट्य हुआ है, इसलिए आप वाणी की देवी हो, विद्या की देवी हो, बुद्धि की देवी हो, तो इसलिए बसंत पंचमी के दिन आपका पूजन अवश्य किया जाएगा। तो जिनको माता सरस्वती की कृपा चाहिए वह ओम ऐं सरस्वते नमः इस मंत्र की 21 माला, 24 माला, 12 माला, 36 माला, 54 माला, या एक ही दिन में बसंत पंचमी के दिन 120 माला का अनुष्ठान करके प्रतिदिन एक एक माला का जप जरूर करना चाहिए। या किसी विद्वान ब्राह्मण को बुला करके माँ भगवती सरस्वती की अपने घर में षोडशोपचार पूजन अवश्य कराने चाहिए। षोडशोपचार पूजन कराने से भगवती सरस्वती माता की कृपा आपको अवश्य मिलती है तथा अवश्य मिलेगी। कई सारे स्तोत्र हैं माता सरस्वती के, तो जो भी सरस्वती माता का स्तोत्र आपको मिले उस सरस्वती माता के स्तोत्र से आप उनकी आराधना कीजिए, वंदना कीजिए, वंदन कीजिए। या आप कुछ ना कर सकते हैं तो 11 दीपक गाय के घी का माता सरस्वती को दीपदान अवश्य कीजिएगा। इससे माता सरस्वती आपके जीवन में कल्याण करेंगी तथा विद्या बुद्धि आपको प्रदान करेगी। हमारे YouTube चैनल पे बने रहने के लिए सहृदय आप सबका धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर जरूर कीजिएगा। आल बटन को प्रेस जरूर कीजिएगा। जय सिया राम, जय भवानी, हर हर महादेव।